वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट ख़त्म किए थे, तो फिर बोलो फिर से सर लिखा हुआ तो ह्यूमन सेटलमेंट ही है। तो याद करें, वो था ह्यूमन सेटलमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, मीन्स इंडिया वाले बुक का, मीन्स बुक नंबर 2 का ह्यूमन सेटलमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट बुक फर्स्ट का, मीन्स वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। बुक फर्स्ट जो आपके पास है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, इसका है लास्ट चैप्टर। तो पहले तो कन्फ्यूजन क्लियर, लास्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर नंबर 10 क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर नंबर 10। अब देखो, तो बहुत चीज़ें कॉमन होगी, मीन्स चीज़ें रिपीट होगी, तो बोर नहीं होना, क्योंकि अब डिफिनीशन तो ही रहेगा, कंसेप्ट सेंट्रल कंसेप्ट वही रहेगा, बस हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे। मीन्स पहले जो जो चीज़ें हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन आप लोग को याद होगा, व्हाट इज ह्यूमन सेटलमेंट। तो क्या बोलते थे, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स या क्लस्टर ऑफ हाउसेज। मीन्स व्हाट, क्लस्टर ऑफ हाउसेज या ड्वेलिंग्स, इसी को बोल रहे थे क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। बोलो सर ऐसा है क्या, मैं बोला बिल्कुल। मीन्स जितने भी, जैसे मान लो कोई गांव में रहता है, इस तरह का हाउस है कुछ दूरी पे, तो क्या हो जाएगा, वो गांव भी क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जाम्पल होगा। उसी तरह कोई किसी टाउन में रहता है, कोई किसी टाउन में रहता है, ये सब वहाँ की घर है, बिल्डिंग्स है, तो क्या हो जाएगा, कोई टाउन भी क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया सेटलमेंट का। कोई सिटी भी, मीन्स बड़ा सा टाउन, कोई सिटी भी क्या हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट का आपका एग्जाम्पल्स हो गया। मीन्स कोई विलेज, कोई टाउन, कोई सिटी, सारे हो गया एग्जाम्पल किसका, ह्यूमन सेटलमेंट्स का। अब एक नेचर और देखना है जो आपका बुक में भी दिया हुआ, क्या, ह्यूमन सेटलमेंट मोर और लेस क्या होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट ही होता है। हाँ, विद इन द ह्यूमन सेटलमेंट चेंजेज होती है, जैसे आपको मन करेगा तो आप अपना घर को रीडिजाइन कर सकते हो। मान लो कभी दरवाज़ा लगाया, दरवाज़ा खराब हो गया, मन कर रहा है तो फिर से कोई एक्स्ट्रा डिजाइन कर दो, ऊपर फ्लोर बना लिए, लेकिन आपका घर तो मोर और लेस सेटल नहीं होता होगा ना। गांव में है तो गांव में, टाउन में है तो टाउन में। तो हाँ, इसके अंदर मान लो आप बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग को भले ही आप क्या कर लो, रीबिल्ड कर लो, रीडिजाइन कर लो, रीबिल्ड कर लो, रीडिजाइन कर लो। उसी तरह बिजनेस को भी आप कुछ चेंज कर सकते हो, बिजनेस भी चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स आपका सेटलमेंट्स जनरली परमानेंट ही होती है। तो बोले सर हमेशा 100% कैसे, मैं बोला नहीं, अब कभी कभी हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। तो कभी कभी चीज़ें, कोई सीजनल सेटलमेंट या क्या, सीजनल या टेम्पोररी सेटलमेंट भी बनाया जाता है, टेम्पोररी सेटलमेंट भी होता है, टेम्पोररी सेटलमेंट भी होता है। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी जोशीमठ का एग्जाम्पल, लगभग 602 घरों को क्या किया गया है, अभी रीसेटल्ड किया गया है। तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे बताओ, कैंप लगेगा, तो रिफ्यूजी मीन्स उसी तरह कैंप लगता है। या अचानक देखना किसी देश से, जैसे 1971 बार का एक रीजन ये भी बोला जाता है पाकिस्तान से जो हुआ था कि बांग्लादेश में जो सिविल वार चल रहा था, वहाँ पे रिफ्यूजी भाग करके नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का आ गए थे। तो रिफ्यूजी क्राइसिस सेटल करने के लिए क्या किया गया था, तो रिफ्यूजी कैंप लगाया गया था। या कभी देखोगे अचानक से किसी जगह पे अर्थक्वेक आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करके कहाँ रखा जाता है, तो एक कुछ तो कैंप बनाया जाता है। तो कभी कभी इमरजेंसी के पे भी तो सेटलमेंट हो गया ना, जितना दिन रहे उतने दिनों के लिए कैंप हो गया। या कभी सीजनल बेसिस पे, जैसे बताया था कि मान लो कोई ऊपर रहता है, वो मीन्स हिमालय के ऊपर वाले रीजन में, तो विंटर सीजन में तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगा, तो नीचे चले आए, तो रहने के लिए घर पर बनाएंगे छोटा मोटा, तो क्या हो गया, सीजनल हुआ। अब जैसे ही समर आएगा, गर्मी आएगा, तो फिर अपने पहले वाले जगह पे चले जाएंगे। एंड वाइस वर्सा, नीचे वाले लोग ऊपर, ऊपर वाले लोग नीचे चलते रहते हैं। और कभी कभी अपने जानवरों के साथ जाते हैं, जिसे ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा प्राइमरी एक्टिविटी जब पढ़ाऊंगा। तो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी कभी सीजनल और टेम्पोररी भी होता है। जैसे और एग्जांपल, हर कोई जैसे गांव में रहते हैं जो, वो देखना, अरे गुलगुलिया आ गया, गुलगुलिया आ गया बोलते हो, अपना भैंस गाय सब ले करके आते हैं वो लोग।
तो वो लोग देखना गुलेल बुलेल से आज भी मार देते हैं बिल्ली बिल्ली को, तो वो लोग रहने के लिए बनाते हैं ना अपना घर घर। तो कभी कभी चीज़ें क्या होता है टेम्पोररी और सीजनल भी होता है। ये हो गया आपका मेनली सेटलमेंट के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में डिफिनीशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, आपका टॉपिक है बुक में, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब समस्या ये है कि सर सेटलमेंट को क्लासीफाई कैसे करें। जैसे उस बुक में भी हम लोग सेटलमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे थे रूरल और अर्बन पे, तो वो इंडिया के बेसिस पे था, पूरा वर्ल्ड के बेसिस पे भी हम लोग उसी तरह ट्राई करते हैं। अब एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन तो बताया कि रूरल अर्बन के बीच में एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना। तो आपका अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स एंड रूरल अर्बन डाइकोटोमी। व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स एंड रूरल अर्बन डाइकोटोमी, रूरल अर्बन डाइकोटोमी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स एंड रूरल अर्बन डाइकोटोमी। अब बोला सर क्लासिफिकेशन को कैसे सेटल करें, तो देखो रूरल अर्बन पे तो यूनिवर्सल एक लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस को क्लासिफाई करते हैं सेटलमेंट्स को। जैसे सुना भी होगा, इंडिया में भी बताया था कि आज भी हम लोग अर्बन पॉपुलेशन कितना 29% ऑलमोस्ट, और गांव में ही कितना रहते हैं 71%। वर्ल्ड लेवल पे भी यही समस्या है। तो देखो एक ग्राउंड बनाया गया है क्या, पॉपुलेशन का। जैसे नहीं देखते होगे गांव में आज भी पॉपुलेशन कम रहता है, छोटा छोटा गांव होता है, जबकि किसी टाउन को देख ले, यूएसए का किसी टाउन को देख लो, वाशिंगटन डीसी कितना बड़ा हो जाएगा, इंडिया का देख ले, या टोक्यो देख लो जापान का, उसी तरह इंडिया का बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता देख ले कितना बड़ा हो जाएगा। तो एक तो पॉपुलेशन पे, और बताया भी था कि इंडिया में पॉपुलेशन कितना, ग्रेटर देन 5000। लेकिन अब समस्या यहाँ है ना कि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म डिफिनीशन कैसे ला सकते हो, क्योंकि इंडिया और चाइना का मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज का, व्हाट, इंडिया एंड चाइना का, तो कुछ गांव भी जो है ना, इसका विलेज भी यूएशियन यूरोपियन कंट्रीज के टाउन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली है, टाउन से क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाली है। तो समस्या तो है, क्या है कि डिफाइन करें तो कैसे करें। तो मेन चीज़ें आ गया, ये तो दिक्कत था। लेकिन ऑक्यूपेशन बेसिस पे देखोगे, क्या ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, या बोल सकते हो प्रोफेशन या वर्क, इसी को। तो ये थोड़ा देखो, अब इसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा क्लासिफाई करने का तरीका भी यही है। होता है ना कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो बेटर होता है उसको क्या कर लिया जाता है, लोग चूज करते हैं। तो ऑक्यूपेशन में देखना, तो ऑक्यूपेशन में इंडिया में भी बताया था प्राइमरी एक्टिविटी कहाँ होगा, मीन्स एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज डिपेंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होगा, कहाँ, रूरल सेक्टर में। और सर सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स नॉन एग्रीकल्चर बोल सकते हो, सीधे बोलो ना, नॉन प्राइमरी, नॉन एग्रीकल्चरल या सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी जो होगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्वार्टरनी जो एक्टिविटीज होगा वो क्या हो जाएगा, टाउन्स में हो जाएगा। वो हमारे क्या हो जाएगा, टाउन्स मीन्स अर्बन सेटलमेंट में हो जाएगा। मीन्स हम लोग ऑक्यूपेशन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि रूरल अर्बन क्या सेटलमेंट, दो टाइप का हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें भी समझ सकते हो कि सर इससे काम चल जाएगा क्या। तो मैं बोला देखो कोई परफेक्ट नहीं है, जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल होता है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप, अच्छा हमारे सोसाइटी में देखो जिसका पेट्रोल पंप होता है कितना इज्जत लोग देता है। या गांव में कभी पेट्रोल पंप देखे हैं कोई? मैं तो नहीं देखा हूँ, कोई नहीं देखा होगा। तो पेट्रोल पंप का काम यूएसए में, जब यूएस में आप देखोगे तो ये लोअर लेवल का काम माना जाता है। मीन्स वही प्राइमरी सेकेंडरी मीन्स बोल सकते हो रूरल सेक्टर का काम माना जाएगा। जबकि हमारे कंट्री में मीन्स हमारे कंट्री में क्या माना जाएगा, तो हमारे कंट्री में तो सीधा सीधी हायर लेवल का काम माना जाता है ना पेट्रोल पंप। तो बोलोगे ऑक्यूपेशन में भी तो सर डिफ्रेंशिएट अब कहाँ एग्जैक्ट हो पाया। एट द सेम टाइम विद इन द कंट्री भी देखोगे। अब मान लो कंट्री में भी, इंडिया में भी चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो एक कोई डेवलप्ड स्टेट, जैसे मान लो केरला या और मान लो गोवा
और कहीं पे कोई दूसरा, और इंडिया पे वहीं पे मान लो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब वाली स्टेट, क्या दोनों का गांव में ऑक्यूपेशन एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान से देखते हैं, इन सब के गांव में चलोगे तो हो सकता है यहाँ वाईफाई मिले, और वाईफाई मिलेगा तो हो सकता है कोई कुछ काम क्या करने लगे, गांव में भी ध्यान देना है क्या, वो साइबर कैफ़े खोल दे, लोगों को फॉर्म भरने लगे, कैफ़े से ही कुछ पैसा कमा ले, तो क्या प्राइमरी वर्क हुआ? नहीं हुआ। जबकि चलो इस सब के गांव में, यहाँ पे छोड़ो 5G सर्विसेज, अभी तो 2G में भी बेचारे स्ट्रगल करेंगे, तो कहाँ से हुआ? तो देखो इन गांव के लिए ये काम क्या हो गया, नॉर्मल सा हो गया, गांव के लोग ही कर लिए, इस गांव के लिए काम हायर लेवल का हो गया। गए बाजार गए, कोई छोटा सा फॉर्म भी भरवाना हो या जीरोक्स भी करवाना हो, और उस जीरोक्स वाले को अजीब से नजर देख रहा है, मान लो कितना बड़ा काम कर रहा है, तो विद इन द कंट्री भी देखोगे वेरी करता है, लेकिन फिर भी बजाबते ये सबके मोस्ट प्रॉपर यदि डिफ्रेंशिएशन बोले, मीन्स प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन कैसे क्लासीफाई कैसे कर सकते हो, तो रूरल अर्बन क्लासिफिकेशन आप बता सकते हो। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, रूरल अर्बन, और वो होगा किस बेसिस पे, तो ऑक्यूपेशन बेसिस पे ही। एंड फाइनली हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि सर रूरल सेक्टर मीन्स रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चरल एंड डिपेंडेंट सर्विसेज क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंडेंट। अर्बन सेक्टर पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो नॉन एग्रीकल्चर मीन्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज ज़्यादा होगा, टर्शियरी एक्टिविटीज ज़्यादा होगा। एक चीज़ और आप देख सकते हो, पॉपुलेशन वाले में पॉइंट अब याद आया, भूल गया था क्या, कि पॉपुलेशन वाले में एक चीज़ और देखोगे ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज में एक और ट्रेंड आजकल चला है, होता है कि सिटी में भी किसी का मीन्स टाउन में भी किसी का ऑफिस है तो रहना चाहता है विलेज में ही, ठीक है। अब देखो, अब ये बोलोगे सर तो फिर पॉपुलेशन, तो भले पॉपुलेशन ज़्यादा दिख जाए गांव में मीन्स इस यहाँ पे, लेकिन क्या ये प्राइमरी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहे हैं ना, ये डेली ऑफिस भले चले आएंगे सिटी में काम करने और फिर चले, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो लोग 50 किलोमीटर भी चल ले सकते हैं। अब मान लो जहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाए तो इतना दूर से लोग डेली ऑफिस आता है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो लोग चल जाएंगे। तो पॉपुलेशन तो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर नहीं हो, इसलिए पॉपुलेशन ही केवल क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट करने में। तो क्या क्राइटेरिया रखा गया, तो क्राइटेरिया क्या रखा गया कि जैसे हर एक स्टेट, फिर बता रहा हूँ कि एक तो मेन डिफ्रेंशिएट करने का तरीका हो गया आपका ऑक्यूपेशन मीन्स रूरल सेक्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड अर्बन सेटलमेंट में क्या होगा, अर्बन सेटलमेंट में होगा अदर देन प्राइमरी एक्टिविटीज। बाकी अदर कंट्रीज में अर्बनाइजेशन का अलग अलग डिफिनीशन है। जैसा हम लोग इंडिया वाले बुक पढ़ा रहा था तो बता चुका हूँ, हमारे के यहाँ 1991 का सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है डिफिनीशन है कि कोई अर्बन तभी कहा जाएगा, याद करो 3 कंडीशन बता चुका हूँ, जब उस एरिया का पॉपुलेशन मोर देन 5000 हो, एंड डेंसिटी एटलीस्ट मीन्स एटलीस्ट पॉपुलेशन 5000, फिर एटलीस्ट डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन व्हाट इंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो हम लोग क्या बोलते थे कि अर्बनाइजेशन है, तो क्या हर जगह का यही है सर, तो मैं बोला नहीं, अपना अपना जगह का अलग अलग सिचुएशन है, डिफिनीशन है। इंडिया में ये डिफिनीशन है, जैसे आप देखोगे आप वहीं देख लोगे, इसमें इटली में आप देख लेना, तो इटली में आपके का बुक में भी है, इटली में 50% पॉपुलेशन ही जब नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज होता है तो उस एरिया को बोल दिया जाता है कि ये शहरीकरण है, मीन्स अर्बन एरिया बोल जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं कि सर व्हाट इज, हम लोग चैप्टर शुरू किए थे क्या, ह्यूमन सेटलमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 10 बुक फर्स्ट। व्हाट इज सेटलमेंट, तब बोला क्लस्टर ऑफ डुएलर्स या क्लस्टर ऑफ हाउसेस, सिंपल सा हाउसों का कलेक्शन। तो कोई गांव, कोई टाउन, कोई सिटी, सब क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। मैं बोला सेटलमेंट मेरे प्यारे दोस्त मोर और लेस परमानेंट होता है। हाँ, लोग अपना हाउस रीडिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट मोर और लेस परमानेंट होता है।
कुछ कंडीशंस में कभी सीजनल या टेम्पोररी सेटलमेंट्स बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो, कभी कैंप लगाया जाता है, रिफ्यूजी कैंप हो गया। अब बोला कि सर रूरल अर्बन डाइकोटोमी मीन्स सेटलमेंट को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो मेनली मोटा मोटी क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। सर बेस क्या बनाओगे, कैसे क्लासीफाई करें। मैं बोला देखो ऐसे तो पॉपुलेशन का बेस बना सकते थे, लेकिन पॉपुलेशन गांव में भी कंट्राडिक्ट कर जाएगा। जैसे इंडिया चाइना का गांव का साइज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यूएसए का टाउन से बड़ा है, बहुत सारे ऐसे गांव। तो पॉपुलेशन कोई परफेक्ट चीज़ नहीं था क्लासीफाई करने के लिए। और एग्जांपल क्या बताया कि बहुत सारे तो डेवलप्ड कंट्रीज में भले वो काम करें गांव टाउन में, रहना चाहते हैं गांव में ही, तो परफेक्ट नहीं था। तो क्या हुआ, तो देखो फुल्ली परफेक्ट तो ऑक्यूपेशन भी नहीं है, क्योंकि बताया एग्जांपल कि मान लो पेट्रोल पंप इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हाई लेवल का जॉब है, वर्क है, यूएसए के लिए लो लेवल का जॉब है। विद इन द कंट्री भी मैं बताया कि रूरल सेक्टर में वेरी कर सकता है प्रायोरिटीज। किसी डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे साइबर कैफे का काम गांव में भी हो सकता है, वो मतलब सिंपल सा काम हो गया। भाई नॉन डेवलप्ड स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं बताया, लेकिन मोटा मोटी फिर भी बेटर यदि ऑप्शन चूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन हम लोग डिवाइड करते हैं 2 टाइप का, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। जैसे बताया, अब हर एक स्टेट में अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन होता है टाउन कहने का, अर्बन कहने का। इंडिया में 1991 के थ्रू आपका क्या था डेफिनेशंस था, वो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका था। क्या बता चुका था, 3 कंडीशंस था, पॉपुलेशन एटलीस्ट 5000, डेंसिटी एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड लास्ट था एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अलग अलग देश अपना अपना डेफिनेशन बनाएंगे। जैसे मैं बताया, इटली में 50% लोग भी यदि नॉन एग्रीकल्चर में हैं तो बोल दिया जाएगा कि वो अर्बन सेटलमेंट है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में इसे प्रोसीड करेंगे। और सेम रिक्वेस्ट, मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू।